वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 32, यानी किरण प्रकाश की का लेक्चर नंबर 32। बच्चों, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो सीक्वेंशियल देख सकते हैं, मतलब एक तरफ से सीक्वेंस तरीके से देख सकते हैं और आप अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। ठीक है बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण और इसके पश्चात बच्चों वर्ण विक्षेपण क्षमता। यानी आज के लेक्चर में ये 3 टॉपिक पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लगा लेंगे बच्चों प्यारा सा हेडिंग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इसको हम परिक्षेपण भी कह देते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? परिक्षेपण। इसको हम परिक्षेपण भी कहते हैं बच्चों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ठीक बच्चों, क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्या होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? बच्चों, बहुत ही घिसा-पिटा टॉपिक है। इसको हम 10th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। यानी बहुत ही सिंपल है। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी आकाश में जब लगातार बारिश होती है तो क्या होता है, लगातार बारिश होने के पश्चात वहां एक इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। मतलब आकाश में 7 कलर दिखाई देने लगते हैं, इंद्रधनुष पड़ जाता है। तो बच्चों कैसे पड़ता है वो? बच्चों, वहां जल की छोटी छोटी प्रिज्म बन जाती हैं और जब सूर्य का प्रकाश उन प्रिज्मों से गुजरता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है। यानी वहां भी आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, क्योंकि वहां पर जल की छोटी छोटी प्रिज्म बनती है। लेकिन बच्चों, यहाँ बात करने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। होता क्या है जान लीजिए। यानी जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो उससे अपवर्तित होकर अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाती है। यानी बच्चों, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यानी कि एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो ये हमारा क्या बच्चों? ये बच्चों हमारा हो गया प्रिज्म। ठीक है, क्या होगा बच्चों? प्रिज्म। और बच्चों, इस प्रिज्म पर हम एक डाल रहे हैं एक श्वेत प्रकाश किरण। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी क्या? श्वेत प्रकाश किरण। जब बच्चों में एक हमने श्वेत प्रकाश किरण डाली तो क्या हुआ? ये अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर गई बच्चों। और प्रिज्म के आधार के समांतर चलने के बाद क्या हुआ बच्चों? ये जो है ना, इससे यानी क्या हुआ? इससे निर्गत होना शुरू हो गया। लेकिन बच्चों, ये निर्गत हुई लेकिन अपने विभिन्न अवयवी 7 रंगों में निर्गत हुई। अपने विभिन्न अवयवी 7 रंगों में निर्गत हुई बच्चों। देखो बच्चों, ये कौन कौन से रंग है ये जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये अपने विभिन्न अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो गई। जान लेंगे बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका VIVGYOR। यानी बच्चों क्या हो गया? विविग्योर। क्या हो गया? विविग्योर। मतलब कि हम कह सकते हैं ये आपकी श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से अपवर्तित होकर अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण। बच्चों, क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या होता है? तो बच्चों, रंगों का क्रम क्या होता है? विविग्योर। लेकिन बच्चों, ये विविग्योर है? विविग्योर है क्या? विविग्योर है बच्चों, इसकी हम जानेंगे फुल फॉर्म। एक एक करके सारी बातें करेंगे बच्चों।
विविक्योर देखिए हम सारे रंग को लिख लेते हैं बच्चों, यहां लिख देते हैं इसको BI और BGYOR, यानी कि बच्चों ये विविक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है। वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट, वायलेट मतलब बच्चों बैंगनी, और ये आई का मतलब होता है बच्चों इंडिगो। क्या होता है बच्चों? इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है बच्चों? आसमानी। और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है बच्चों? नीला। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रीन। और ग्रीन का मतलब क्या होता है बच्चों? हरा। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? येलो। और येलो का मतलब क्या होता है? पीला। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ऑरेंज। और ऑरेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? गुलाबी। और इसका ऑरेंज संतरी बच्चों। और आर मतलब क्या होता है? रेड। और रेड का मतलब लाल। यानी बच्चों इनकी फुल फॉर्म हमारी ये है, वी का वायलेट, आई का इंडिगो, वी का ब्लू, जी का ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज और आर का रेड। यानी कि ये जो श्वेत प्रकाश किरण है, ये जो श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म पर पड़ रही है तो इससे अपवर्तित होकर अपने 7 रंगों में टूट रही है। ठीक बच्चों, तो एक बात, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, ये तो हमारे इंग्लिश में रंगों का क्रम हो गया बच्चों। कई बार हिंदी में भी रंगों का क्रम पूछा गया है। हिंदी में रंगों का क्रम कैसे करेंगे बच्चों, जानेंगे इसको भी। यानी कि हिंदी में जो रंगों का क्रम होता है बच्चों, वो होता है, यहां लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में, ठीक बच्चों, हिंदी में जानेंगे क्या होगा रंगों का क्रम, रंगों का क्रम। तो बच्चों क्या होता है हिंदी में रंगों का क्रम? ये होता है बच्चों बेआनी, 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 हपी, हपी, हपी नाला, बेआनी हपी नाला, बेआनी हपी नाला। बच्चों हिंदी में रंगों का क्रम क्या है इसका? बेआनी हपी नाला। हमने बच्चों इसको दूर दूर क्यों लिखा? दूर दूर इसलिए लिखा ताकि एक एक वर्डों का अर्थ जान पाए। ठीक है बच्चों, हिंदी में रंगों का क्रम होता है बच्चों बेआनी हपी नाला। बे का मतलब होता है बच्चों बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी। और बच्चों इसका आ का मतलब क्या होता है बच्चों? आसमानी। क्या होता है? आसमानी। और बच्चों ये जो नी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों नीला, नीला। बच्चों हा का मतलब क्या होता है बच्चों? हरा, हरा। बच्चों ये पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पीला, पीला। बच्चों ना का मतलब क्या होता है? नारंगी, नारंगी। बच्चों ला का मतलब क्या होता है बच्चों? लाल, लाल। बच्चों देखो ला का मतलब क्या है? लाल, है ना बच्चों। तो मतलब ये है हमारा बेआनी हपी नाला। अगर हिंदी में रंगों का क्रम पूछता है तो बता दें बेआनी हपी नाला। इंग्लिश में विविग्योर, विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। फिर बच्चों भी इसमें बहुत सारी बातें जानेंगे, बहुत ही अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए बच्चों, तो इसमें लिखेंगे, यहां लिखेंगे जब कोई, जब कोई, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, प्रिज्म पर पड़ती है, पड़ती है, तो उससे उससे अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, होकर अपने अपने विभिन्न विभिन्न अपने अवयवी, अवयवी
अवयवी रंगों में टूट जाती है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, अच्छा बच्चों ने लिख दिया है, या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारी प्यारी सी डेफिनेशन है बच्चों, यानी कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो उससे अपवर्तित होकर अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों विभिन्न अवयवी रंग कौन कौन से? ये 7 रंग होते हैं विविध की ओर। यानी जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वो बच्चों इसी घटना पर आधारित है, यानी कि वहां जल की छोटी छोटी प्रिज्म बन जाती है और जब श्वेत प्रकाश उनसे गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूटता है और बच्चों इंद्रधनुष दिखता है आकाश में। ठीक है बच्चों, और बच्चों कुछ पॉइंट और है इसमें जानने रहे। कौन कौन से हैं कि इसमें अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, विचलन किसका ज्यादा होगा, और बच्चों वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो सारी बातें करने वाले बच्चों। तो बच्चों ये बताइए, इसमें याद रखिए जब भी प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है तो हमेशा याद रखिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा, और बच्चों लाल रंग का विचलन सबसे कम। लेकिन बच्चों लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक बात और जानने वाले बच्चों कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो यानी अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये तीनों क्रम लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, विचलन का क्रम। तो देखो बच्चों विचलन का क्रम क्या होगा बच्चों, जान लीजिए इस बात। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा बच्चों, बैंगनी रंग का। तो यहां हम कह देंगे डेल्टा वी ग्रेटर देन, फिर उसके बाद किसका होगा, आसमानी का डेल्टा आई, फिर जो ग्रेटर देन डेल्टा वी, उसके बाद फिर बच्चों डेल्टा जी, उसके बाद बच्चों डेल्टा वाई, और बच्चों इसका डेल्टा वाई का क्या आएगा, डेल्टा वाई के बाद आएगा बच्चों तो डेल्टा वी, डेल्टा आई, डेल्टा वी, डेल्टा जी, डेल्टा वाई, और फिर डेल्टा ओ, फिर बच्चों डेल्टा जी, डेल्टा आर, सॉरी। तो बच्चों ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया विचलन का क्रम बच्चों। किसका हो गया, विचलन का क्रम। इस बात को हम याद रख लेंगे, एक इसका हो गया क्रम बच्चों विचलन का। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, विचलन का क्रम। हम ऐसे ही जान लेंगे बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं बैंगनी का विचलन ज्यादा, लाल का कम, और इस सिस्टम से विचलन हो रहा है बच्चों। ठीक है ना, अब जान लेंगे बच्चों, यहां पर हम कह देंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का क्रम
तरंग दैर्ध्य का क्रम। ठीक है बच्चों, तो तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होगा बच्चों, यहाँ हमारा जान लीजिए, ये हमारा यानी सबसे ज्यादा बच्चों किसकी है, लाल की, तो हम यहाँ कह देंगे लैम्डा आर ग्रेटर देन किससे, लैम्डा ओ ग्रेटर देन लैम्डा बाई ग्रेटर देन लैम्डा जी ग्रेटर देन लैम्डा बी ग्रेटर देन लैम्डा आई ग्रेटर देन लैम्डा वी। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्रम। ये किसका बच्चों, ये है इसका क्रम, इसका तरंग दैर्ध्य का बच्चों। सबसे ज्यादा किसका है, लाल का, उससे सबसे कम किसका है, वायलेट का। ठीक है बच्चों, यानी सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है किसकी होती है, लाल की होती है, सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की होती है। अब बच्चों हम जान लेंगे किसको, अब एक बात और जानेंगे, अब जानेंगे बच्चों हम, यानी क्या, यानी हमने वेवलेंथ जान लिया और ये जान लिया, विचलन जान लिया, अब जानेंगे अपवर्तनांक। यहाँ लिख देंगे अपवर्तनांक का क्रम। तो जो अपवर्तनांक का क्रम भी जान लेंगे, तो यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है वो बोर्ड में, बोर्ड की परीक्षा में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा में बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, निम्न में से कौन से रंग का विचलन ज्यादा होगा, निम्न में से कौन से रंग की वेवलेंथ ज्यादा होगी या कौन से रंग की वेवलेंथ कम होगी। तो बच्चों मैं सारी पॉइंट आपके लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखेंगे अपवर्तनांक का क्रम। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक का क्रम क्या होता है भाई, यानी सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी रंग का, यही क्रम है बच्चों। एन बी ग्रेटर देन एन आई ग्रेटर देन एन वी ग्रेटर देन एन जी ग्रेटर देन एन वाई ग्रेटर देन एन ओ ग्रेटर देन एन आर। तो बच्चों ये है हमारा अपवर्तनांक क्रम। बच्चों ये क्या हमारा, ये हमारा बच्चों अपवर्तनांक का क्रम है, यानी कि जो हमारा विचलन का क्रम होता है वही हमारा अपवर्तनांक क्रम होता है। ठीक है बच्चों, और हमारा वेवलेंथ का क्रम इसका उल्टा होता है बच्चों। क्या होता है, वेवलेंथ का क्रम क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा। तो बच्चों देख लीजिए, यानी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बच्चों इसका एक न्यूटन ने इसका क्लास की प्रयोग भी बताया था बच्चों, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उसको बता दूंगा। जो न्यूटन ने जो इसका क्लास की प्रयोग बताया था उसमें एक तो प्रिज्म सीधा रखा था, एक उल्टा रखा था, और उल्टे प्रिज्म को रख के जब उन्होंने देखा था तो ये 7 किरणों से एक श्वेत प्रकाश किरण मिल गई थी बच्चों, है ना। तो एक काम करिए, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, उसके बाद फिर मैं और टॉपिकों पर बात करूंगा। ठीक है, नोट डाउन करिए बच्चों।